सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 मंगरू। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे चंद्र बिंदु की मात्रा। तो बच्चों, हमने चंद्र बिंदु की मात्रा पहचानना सीख लिया था, उसका सही उच्चारण सीख लिया था और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाना सीखा था और उसे पढ़ना सीखा था। उसके बाद हमने वाक्य बनाना सीखा और वाक्य पढ़ना सीखा। जब हमें वाक्य बनाना और पढ़ना आ गया तो हमने पाठ पढ़ा। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ हमने पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और कल हम कर रहे थे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और कुछ शब्दों को लिख करके हमने उसका अभ्यास भी किया था। वह शब्द जो हमें इस पाठ में कठिन लगे और जिन पर चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों, वह भी आपने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। चलिए एक बार हम प्रश्न उत्तर को दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। कल हमने इन प्रश्नों को लिखा था और इसका अभ्यास किया था। चलिए एक बार हम इसे फिर दोहरा लेते हैं। मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। बच्चों, मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया था, इसलिए मंगरू मुंह फुलाए बैठा था। आप दोनों तरह से प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो मंगरू मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। उसके बाद बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। बच्चों, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मंगरू कुएं से पानी लेने नहीं गया। बच्चों, माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था लेकिन वह नहीं गया, इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तो हम क्या लिखेंगे, माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। उसके बाद बच्चों, प्रश्न 3, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा कि उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा कि उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। तो बच्चों, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा कि उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। उसके बाद बच्चों, प्रश्न 4 में है, मंगरू ने ऊंट वाले की मदद कैसे की। बच्चों, मंगरू ने ऊंट वाले की मदद कैसे की। मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। उसके बाद बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि मंगरू ने पहले ऊंट वाले को आराम से बिठाया और उसके बाद उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब जिसमें कई विकल्प दिए गए होते हैं, जिसमें कई ऑप्शंस दिए होते हैं। तो हम पहले प्रश्नों को लिखेंगे, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, कल का अभ्यास हमने पूरा कर लिया था। कल हमने कुछ शब्द पढ़ा था और इन शब्दों में हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके उसे लिखना और पढ़ना सीखा था। उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर किया था। तो इन्हें हमने दोहरा लिया है। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। बहुविकल्पीय बच्चों आप भी अच्छे से जानते हैं। बहुविकल्पीय का मतलब होता है एक से अधिक विकल्प दिए होते हैं, उनमें से जो सही विकल्प होता है उसके सामने हम टिक लगाते हैं। सही उत्तर पर सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। निशान लगाओ। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। उसके बाद हमारा पहला है प्रश्न,
इसमें हमारा पहला तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, कौन चहचहा रहा था? कौन चहचहा रहा था? बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, कौन चहचहा रहा था? अब हमारे पास 3 विकल्प यहाँ पे है। पहला विकल्प है भंवरे, ऊंट, चिड़िया। भंवरे, ऊंट, चिड़िया। तो हम यहाँ लिखेंगे एक, प्रश्न एक, कौन, क पर अ की मात्रा क न, कौन चहचहा, कौन चहचहा रहा था, कौन चहचहा रहा था? तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे भंवरे, भंवरे। ये है पहला विकल्प, ये है पहला विकल्प। उसके बाद हमारे पास दूसरा विकल्प है ऊंट, ऊंट। ये है हमारा दूसरा विकल्प। और फिर हमारे पास तीसरा विकल्प है चिड़िया, चिड़िया। तीसरा विकल्प है चिड़िया। तो बच्चों पाठ पढ़ा है आपने, पाठ आपने समझ भी लिया है। आप मुझे बताएंगे कि उत्तर क्या है। कौन चहचहा रहा था? तो बच्चों भंवरे चहचहाते नहीं है, ना ही ऊंट चहचहाता है। कौन चहचहाता है? चिड़िया चहचहाती है। तो यहाँ पे हम चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चों हम जानते हैं भंवरे नहीं चहचहाते, वे घू घू करते हैं। ऊंट भी नहीं चहचहाता है, तो हम ऊंट पर भी निशान नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। चहचहाने का काम चिड़िया करती है, इसलिए हम चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों ये है हमारा पहला उत्तर। उसके बाद दूसरा है कौन घू घू कर रहा था? बच्चों दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है कौन, कौन घू, कौन घू घू कर रहा था, कौन घू घू कर रहा था? तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी 3 विकल्प है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ जो भी हम यहाँ प्रश्न करें सब पे 3-3 विकल्प दिए हैं। पहला है मंगरू, 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 उसके आगे बॉक्स बना है। दूसरा विकल्प है भंवरे, भ पर चंद्र बिंदु, व र पर एक की मात्रा ए, भंवरे। उसके बाद है तितलियां, त पर छोटी की मात्रा त लियां, तितलियां, तितलियां। अब यहाँ पे हमने बॉक्स में है। अब बच्चों ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया कि चहचहाने का काम चिड़िया करती है और घू घू करने कौन करता है? घू घू का स्वर कौन निकालता है? भंवरे। तो हम यहाँ भंवरे के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि पहला विकल्प है मंगरू, मंगरू घू घू नहीं करता। मंगरू एक इंसान है, इस तरह की ध्वनि नहीं निकालेगा, वो नहीं होती। उसके बाद तितलियां भी घू घू नहीं करती हैं। हमने सही उत्तर पे निशान लगाया है भंवरे, भंवरे घू घू करते हैं, इसलिए हमने उसके सामने सही का निशान लगाया। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरे में है कौन मुंह फुलाए बैठा था? बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कौन मुंह फुलाए बैठा था? हमने पहला और दूसरा कर लिया। अब हम करेंगे कौन मुंह फुलाए बैठा था। तीसरा है क पे औ की मात्रा कौन, कौन मुंह, मुंह फुलाए, फुलाए, कौन मुंह फुलाए, ब पर ए की मात्रा बै, ठ पर आ की मात्रा ठा, थ पर आ की मात्रा ठा, कौन मुंह फुलाए बैठा था। यहाँ पे पहला है मंगरू, म पे चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा मंगरू। उसके बाद दूसरा विकल्प है माँ, म पर आ की मात्रा माँ, या फिर ऊंट वाला, ऊंट, ऊंट वाला, ऊंट वाला। कौन मुंह फुलाए बैठा था? मंगरू, माँ,
ऊंट वाला। तो बच्चों बताइए कौन मुंह फुलाए बैठा था, मंगरू, माँ या फिर ऊंट वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंट वाला। ऊंट वाला मुंह फुलाए बैठा था, माँ मुंह फुलाए बैठी थी या मंगरू मुंह फुलाए बैठा था। तो बच्चों जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा मंगरू मुंह फुलाए बैठा था, तो इसलिए हम यहाँ पे मंगरू के आगे टिक का निशान लगा रखे हैं। माँ ने मंगरू को खाना देने से मना कर दिया था, इसलिए मंगरू मुंह फुलाए बैठा था। उसके बाद है 4 में हम लिखेंगे माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा। माँ पर चंद्र बिंदु, माँ ने मंगरू, पर बड़े की मात्रा, मंगरू, माँ ने मंगरू को कपे की मात्रा को कहाँ से, माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी पर की मात्रा पानी लाने को कपे की मात्रा को कहा था। माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा था। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास 3 विकल्प है। हमारा पहला विकल्प है कुएं, क पे छोटे की मात्रा कु, ए पे चंद्र बिंदु, कुएं। इसके बाद हमारे पास है, कुएं के बाद हमारे पास है तालाब, त पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा ला, ब, तालाब। उसके बाद है न, द पर बड़ी की मात्रा दी, नदी, न पर बड़ी की मात्रा नदी। तो हमारा उत्तर है कुआं। बच्चों पाठ में हमने पढ़ा था कि माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था। तो हमारा उत्तर है कुआं, इसलिए हम कुएं के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 प्रश्न किए, कौन मुंह फुलाए बैठा था। तो बच्चों यहाँ पे मंगरू मुंह फुलाए बैठा था, इसलिए मंगरू के आगे का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा था। माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कुएं। माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था, इसलिए हम कुएं के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 3 और 4। अब इसके बाद हम करेंगे, हमारा अगला है 5वां। अब हम करेंगे 5 में हमारे पास है बच्चों 5 में हमारे पास है माँ ने, 5 में है माँ ने, न पर एक की मात्रा ने, माँ ने मंगरू, म पे चंद्र बिंदु, ग और र पे बड़े की मात्रा, मंगरू को, क पे ओ की मात्रा को क्या नहीं दिया। माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया, माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। विकल्प में है हमारा पहला विकल्प है खाना, ख पे आ की मात्रा खा और न पे आ की मात्रा ना, खाना। उसके बाद है प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी, खाना, पानी और खिलौना। ख छोटी की मात्रा, ल पर अ की मात्रा ल, न पर आ की मात्रा ना, खिलौना। तो यहाँ पे बच्चों माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया, खाना, पानी या खिलौना। तो बच्चों आप बताएंगे माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ टिक करेंगे खाना के सामने। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था, इसलिए हमने खाना के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद 6 में हमारे पास है मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू म पर चंद्र बिंदु, मंग, ग, र पर बड़े की मात्रा, रू, किसके, क पे छोटी की मात्रा, स के, किसके
साथ बैठकर, ब पर ए की मात्रा, बैठ कर, मंगरू किसके साथ बैठकर, मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया, मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मंगरू ने ऊंट वाले की कांटा निकालकर मदद की थी और उसके बाद उसने क्या किया था, उसके बाद वह उसके साथ बैठ करके खाना खाया था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प है, माँ के साथ या ऊंट वाले के साथ, ऊंट वाले के साथ या फिर ऊंट के साथ, या फिर ऊंट के साथ। किसके साथ मंगरू ने खाना खाया था, मंगरू ने खाना ऊंट वाले के साथ खाया था, इसलिए हम ऊंट वाले के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में यह था हमारा आखिरी प्रश्न। 5वां था, माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया, माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया, खाना, पानी, खिलौना। तो यहाँ खाना के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। मंगरू किसके साथ बैठकर खाया, मंगरू किसके साथ बैठकर खाया, मंगरू माँ के साथ बैठकर खाया, नहीं ऊंट वाले के साथ बैठकर खाया, इसलिए हम ऊंट वाले के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों आप इसे अपनी क्लास में कॉपी में लिख करके पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे और इसे याद कर लेंगे। और बच्चों इसमें कुछ याद करने लायक नहीं, क्योंकि अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं, इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है जो हमें कार्य पुस्तिका में करना है, वाक्य बनाओ। तो बच्चों जैसा कि हम हर पाठ में कुछ शब्द लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस पाठ के भी कुछ शब्दों को लेकर हम वाक्य बनाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है चिड़िया, चिड़िया। तो बच्चों हम चिड़िया का वाक्य बनाएंगे। चिड़िया का वाक्य आप भी बनाने की कोशिश करिए। वाक्य बनाना आपको पहले भी बताया है, दिए गए शब्द को लेकर के उसके बारे में हम एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं। वाक्य बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं, जिससे उस वाक्य में के जरिए हम उस शब्द को और अच्छे से जानते हैं, मतलब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया चहचहाती है। तो इस तरह के वाक्य आप बना करके इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चिड़िया मेरे खिड़की पर आकर रोज बैठती है, या फिर चिड़िया को रोज मैं दाना खिलाता हूँ, या फिर पानी पिलाता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी सही लगता है आप लिख सकते हो, लेकिन जिस शब्द का हम बना रहे हैं वह शब्द उस वाक्य में सही बैठना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है वाक्य बनाओ। अभ्यास है वाक्य बनाओ, बनाओ, वाक्य बनाओ। अभ्यास है वाक्य बनाओ। और पहला शब्द है चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, ड पर छोटी की मात्रा, या, चिड़िया, चिड़िया। अब चिड़िया से हम बनाएंगे चिड़िया आसमान, चिड़िया आसमान में रहती है, में उड़ती, में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती, उड़ती, उड़ती है। या फिर आप लिख सकते हैं चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है। या फिर आप बना सकते हैं चिड़िया घोंसले में अंडे देती है। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द वाक्य बना सकते हैं। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में अंडे देती है। आप इसी तरह के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है कुआं, क पे छोटे की मात्रा, कुआं, आ पे चंद्रबिंदु, कुआं। अब कुआं का शब्द वाक्य बनाइए। मेरे घर के आगे एक कुआं है, या मेरे घर के पास एक कुआं है। गांव में लोग कुएं से पानी निकालते हैं, या फिर कुएं का पानी पीने शुद्ध होता है, या कुएं का पानी पीने योग्य होता है। आप इस तरह से कोई भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो
मेरे घर के पास एक कुआं है। मेरे घर के पास एक कुआं है। मेरे घर के पास एक कुआं है। उसी तरह हमारा तीसरा शब्द है ऊंट। ऊंट ऊंट ऊंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं या रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। ऊंट पानी के बिना महीनों रह सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेत में रे की मात्रा, रेत में लोग, लपे की मात्रा लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। उसके बाद चार में हम लिखेंगे कांटा। क पे आ की मात्रा का और ट पे आ की मात्रा टा, कांटा। ऊंट वाले के पाँव में कांटा चुभ गया। गुलाब के पेड़ में कांटा होता है। आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कांटा, गुलाब के पेड़ में कांटा होता है। उसके बाद कांटा पे आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद माँ का वाक्य बनाएंगे। मेरी माँ का भी हम बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। या फिर मेरी माँ घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है। या फिर मेरी माँ मुझे रोज पढ़ाती है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलो मैंने बना दिया मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। तो आप इस तरह से वाक्य बना करके अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं या फिर जो मैंने बनाया उसे भी याद कर सकते हैं। अपने मन से बनाएंगे तो और अच्छी बात है। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जिनको हमने पाठ से लिया और इनके वाक्य बनाए। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। वाक्य बनाओ। चिड़िया आसमान में उड़ती है। कुआं, मेरे घर के पास एक कुआं है। ऊंट, रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। कांटा, गुलाब के पेड़ में कांटा होता है। माँ, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। तो इस तरह से बच्चे हमने कुछ शब्दों का यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग किया। आप भी इसी तरह से इन वाक्यों को भी लिख करके याद कर सकते हैं या फिर अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम कुछ और अभ्यास करेंगे इस पाठ से। और हमने जो अभ्यास हमें क्लास वर्क कॉपी में करना था वो तो कर लिया है। अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास। तो बच्चों हम अंग की मात्रा को लगा करके दिए गए शब्द जो अधूरे हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करें। सकर, बड़ी की मात्रा सही अक्षर
सही अक्षर चुनकर, पे छोटे की मात्रा चुन कर शब्द पूरे करो, शब्द पूरे करो। तो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ से हम सही अक्षर चुनकर शब्द को पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास है एक जो पहला शब्द है ख, उसके बाद हमारे पास है डैश ग न, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है द पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु दा, और उसके बाद है ख आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। उसके बाद दूसरा है बच्चों दो डैश ट, उसके बाद है डैश चा, और यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक हमें लिख करके शब्द को पूरा करना है, ये है ऊ और खूं, ऊ और खूं, ख पे बड़े की मात्रा खूं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा है व डैश व, फिर है डैश ठ, और जो हमें यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं वो है गा, और दूसरा है माँ, और उसके बाद हमारे पास है चार में हमारे पास है क, ट पे आ की मात्रा टा, उसके बाद है डैश च, उसके बाद है क पे आ की मात्रा का, और ट पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु टा। उसके बाद हमारे पास है पाँच में है डैश ह, फिर है डैश ट पे आ की मात्रा, पहला है ह नहीं बच्चों द, दूसरा है टा, और जो व्यंजन यहाँ दिए हैं या वर्ण यहाँ दिए आगे की मात्रा वाले, पहला है ना, उसके बाद है च पर आ की मात्रा च। अब बच्चों हमें इन वर्णों में से जो सही वर्ण है उसे लेकर के इस अभ्यास को पूरा करना है। तो हम यहाँ पे इन शब्दों को चुन करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला है डैश ख डैश ग न। अगर हम दा लेते हैं तो दा और ख कोई शब्द नहीं बनता, और एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि दोनों शब्दों को यहाँ से एक ही शब्द, दोनों शब्दों में एक ही शब्द लिखना है। इन दोनों व्यंजन में से किसी एक को दोनों में लिख करके शब्द बनाए। तो ऐसा व्यंजन हम वहाँ से लेंगे जो कि दोनों शब्दों में लग करके एक मीनिंगफुल या फिर अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। तो हम अगर दा लेते हैं तो दांगन भी गलत है और दा ख भी गलत है, तो हम लेंगे खा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे यहाँ पे खानी आ होगा, आ पे चंद्र बिंदु, बच्चों यहाँ पे आ होगा, आ पे चंद्र बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे आ और चंद्र बिंदु आँख, और इसी यहाँ पे भी हम आ लिखेंगे, आ पे चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा आंगन, आंगन, आँख आंगन। उसके बाद दूसरा है बच्चों हमारे पास डैश ट, और ऊ लेंगे अगर तो ये हो जाएगा ऊंट, तो यहाँ पे ऊ लगाएंगे तो हो जाएगा ऊंचा। तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण है, तो हम ऊ को भी यहाँ पर लेकर के इस शब्द को पूरा करेंगे। तो हम यहाँ ऊ लिखेंगे, ऊ और शब्द बना ट, ऊंट, फिर ऊ लेंगे और चंद्र बिंदु लगाएंगे, हो जाएगा ऊंचा, ऊंट ऊंचा। उसी तरह बच्चों यहाँ पे हम इस पर पहले वाले में हमने आ लिया, दूसरे वाले में ऊ लिया, हम इस पर टिक करेंगे। उसके बाद तीसरा है व और ठ। अब अगर हम यहाँ से गा लेते हैं तो ये हो जाएगा गा व, गाँव, और यहाँ गा लिखते हैं तो हो जाएगा गा ठ गा, मतलब दोनों शब्द
अर्थपूर्ण है, हम यहाँ पे गा शब्द को ले सकते हैं। ग पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ग पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, और यहाँ पे ग पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा गांव, ये हो जाएगा गांठ, गांठ। हम यहाँ पे गा पे टिक करेंगे। उसी तरह यहाँ पे टा है और च, अगर हम कां लेते हैं तो हो जाएगा कां टा कां च। तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण है, तो हम क पे टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे क पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु काटा। इसी तरह यहाँ लिखेंगे क पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु चा कांच। उसके बाद हम अगला लेंगे बच्चों, अगले में हमारे पास है द और टा। अगर ना लेंगे तो जगह दा ना द या ना टा शब्द सही नहीं बन रहा है, तो हम लेंगे च। तो ना, यहाँ पे हम च पे आ की मात्रा चांद, उसके बाद यहाँ लिखेंगे च पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु चांद। इस तरह से बच्चों हम च पे टिक करेंगे। हमारा अभ्यास पूरा हो गया, एक बार हम इसे पढ़ते हैं। बच्चों हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है, हम जो भी वर्ण यहाँ से उठाएंगे वह वर्ण दोनों शब्दों के साथ मिलकर के अर्थपूर्ण शब्द बनाने चाहिए। मतलब दोनों में एक ही वर्ण को चुन करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों पहला है आँख, आंगन, ऊंट, ऊंचा, गांव, गांठ, काटा, कांच, चांद, चाटा। तो बच्चों इस तरह से इस अभ्यास को भी आप पढ़ करके और लिख करके इसका अभ्यास कर लीजिएगा और इसे अपने क्लासर कॉपी में लिख लीजिएगा। बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।